हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं ट्रांजिशन आपके एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिलेटेड अपन उसकी जनरल प्रॉपर्टीज है वो अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, अपने जो प्रीवियस वीडियोज हैं जितने भी, जिसमें अपन ने ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड जो जनरल प्रॉपर्टीज है स्टार्ट कर रखी हैं, उसमें अपन ने अगर बात की जाए तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के बारे में है जो है आपने जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रखा है। अब बात करेंगे इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं। इसके बाद में जो बात करें, दो एलिमेंट्स आपके बचते हैं। एक तो बचता है आपका कॉपर और दूसरा बचता है जिंक। जहाँ तक बात करें कॉपर और जिंक, तो यहाँ पर जो अपन बात करें कि जैसे अपने आपके एक एलिमेंट पढ़ा था क्रोमियम, ठीक है। कि क्रोमियम में अपन ने देखा था कि क्रोमियम जनरली अपने आवर्त से क्या रखता है, विभिन्नता रखता है। इसी तरह से आपका जो आपके जो कॉपर है, कॉपर के अंदर अगर बात की जाए और जिंक के अंदर बात की जाए तो 3D10 जो विन्यास है वो आपको इसमें क्या है देखने को मिलता है। जिसमें अगर बात करें कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास की तो 3D10 4s1 ये विन्यास पाया जाता है। जिंक के अंदर बात करें 3D10 4s2। जनरली यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें खासकर जिंक के बारे में बताया गया है कि इसको 3D एलिमेंट्स में नहीं गिना जाता, क्योंकि 3D एलिमेंट्स उन्हीं को गिना जाएगा जिनमें जो आपका d ऑर्बिटल होगा हमेशा क्या होगा, अयुग्मित स्थिति वाला जो है पाया जाता हो। तो उसी के लिए आपकी ये मुख्य बात देखने को मिलती है। लेकिन क्या बताया गया कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जब इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात की जाती है, जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तब क्या देखने को मिलता है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था वाले यानी इनके जो आयन बनाए जाते हैं, ये जो आयन है ये आपके d ऑर्बिटल के एलिमेंट्स हैं उनकी तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं जो आपका एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर एलिमेंट अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं कि आपका कॉपर। आज जो अपन यहाँ पर बात करेंगे जो आपका एलिमेंट है उसका नाम क्या है, कॉपर। कॉपर एलिमेंट इसके लिए बात करें तो इसमें इसका जो Z है ये आपका कितना पाया जाता है, 29। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पाया जाता है, जब आपका इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दें या डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जब जनरल इंट्रोडक्शन बताया था तब ये कहा था मैंने कि सामान्यतः उच्च ऊर्जा के कक्षक या फिर कह दें कि भी जिनमें जो है अपने पूर्ण भरा हुआ विन्यास या फिर अर्ध भरा हुआ विन्यास जिनमें पाया जाता हो, या फिर यूं कह दें कि पूर्ण भरे हुए कक्षक और आपके अयुग्मित कक्षक जो उपस्थित होते हैं, सामान्यतः उनका स्थायित्व अधिक होता है। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका 3D9 4s2 वाली स्थिति का होना चाहिए। लेकिन क्या है कि दोनों कक्षकों में ऊर्जा का बहुत कम अंतर होता है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंपेयर टू इसके। और प्लस जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आकर भरता है, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें जाना चाहिए था 4s2 में, दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आकर क्या हो जाता है, आपका व्यवस्थित हो जाता है। तो इसलिए इसमें 3D10 4s1 विन्यास हो जाता है, जिससे इसमें पूर्ण भरे हुए कक्षक, तो पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, और प्लस ये अयुग्मित कक्षक, तो दोनों स्थितियां हैं। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 3D10 4s1 के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर इसकी गुणों की व्याख्या सुनिए। मुख्य रूप से क्या बताया गया है कि आपका जो कॉपर है, ये कॉपर हमेशा आपको जो सल्फाइड आयस्क है
ये सल्फाइड ऐश के रूप में ही आपको इसका जो खनिज है वो पाया जाएगा। खनिज कैसा होगा? सल्फाइड ऐश के रूप में आपके इसमें पाया जाता है। जैसे अगर बात करें आपका एक सल्फाइड ऐश है कॉपर पायराइटिस, ये कोई आपके इसी तरह से कॉपर पायराइट भी बोल देते हैं। तो यहां पर एक ये हो गया। इसी तरह से एक और है आपका कॉपर ग्लास। देखिए यहां पर अगर बात करें ऐश आपका कॉपर पायराइटिस है या कॉपर पायराइट है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सुनना है कॉपर का ये जो ऐश है, इसमें अगर बात करें इसका जो फॉर्मूला है वो क्या देखने को मिला? CuFeS2। तो कॉपर का सल्फाइड ऐश हो गया ना। अब इसी तरह से बात करें कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास का मीन यह है कि यहां पर आपका इसी से रिलेटेड सल्फाइड ऐश है। अब ये नहीं है कि इसमें कोई ग्लास भी होती है, इसका मीन यह है कि इससे रिलेटेड जो ये आपका जो है आपकी कॉपर का ऐश आपका क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। अब उपस्थिति के आधार पर इसी के आधार पर दिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये जो ऐश है, इस ऐश का पहले तो होता है सांद्रण। सांद्रण के पश्चात इसका किया जाता है भर्जन, जिससे इसका क्या हो जाता है? आपके जो है इसमें ऑक्साइड जो है इसके बनाए जाते हैं, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। फिर विद्युत अपघटनी विधि द्वारा इनका क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है और आपका क्या प्राप्त कर लिया जाता है? कॉपर एलिमेंट इनसे प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः क्या बताया गया है कि ये जो आपकी कॉपर धातु है ये भूरे रंग की धातु होती है। कैसी होगी? आपके भूरे रंग की धातु होती है जिसमें ऊष्मा और विद्युत का ये क्या करती है? अच्छा संचालक होती है। क्या कह सकते हैं? ऊष्मा व जो आपकी विद्युत है इसकी क्या है भाई? अच्छी सुचालक है, मतलब इनमें आपको जो चालकता है वो ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपकी घरेलू वायरिंग है, जितनी भी आप आपके फैन है या कोई भी अपरेटस आप पढ़ते हो, आप उस अपरेटस के अंदर देखोगे सबसे ज्यादा कॉपर का जो यूज किया गया है। मतलब वहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि जो वायरिंग है ज्यादातर आपके कॉपर की मिलती है। तो विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे सुचालक होते हैं। इसके अलावा सुना कि सामान्यतः क्या बताया गया है कि जो कॉपर है ये भी क्या है? आयरन के समान ही क्या करता है? अपने ऑक्साइड बनाता है। मतलब आयरन के जैसे ही ऑक्साइड है वो इसमें बनाए जाते हैं। तो यहां पर देखिए ये एक ऑक्साइड है, इसी तरह से एक ऑक्साइड ये है। यहां पर क्या बताया गया है कि दोनों ऑक्साइडों की जब प्रॉपर्टी देखी गई तो सामान्यतः ये तो क्या होता है आपका पीला लाल रंग का होता है, या तो पीला होगा या फिर लाल रंग का आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से बात करें ये तो सामान्यतः ये क्या है आपका काले रंग का होता है या फिर जो है काला रंग प्रदर्शित करता है। यहां पर सामान्यतः क्या बताया गया है? खासकर इसके लिए बताया गया है कि इसको क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है? ये इस तरह का रंग प्रदर्शित करता है। तो दो तरह के ऑक्साइड अपन ने यहाँ पर देखी कि ये इसमें आपको गुणों के अंदर देखने को मिले। इसी तरह से अगर बात करें कि जो कॉपर है, वो क्या करता है? हैलाइड का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई? हैलाइड का निर्माण करता है। अब यहां पर देखिए हैलाइड आपको समझना है किस तरह से है। तो CuX और देखिए ये 2 के रूप में होता है तो एक बार लिख दें क्या? CuX 2 के रूप में। कॉपर
जो डाई हैलाइड है उसके रूप में। इसी तरह से ये आपके टेट्रा हैलाइड के रूप में भी पाया जाता है, जैसे ये डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड। अब इसके बारे में अपन एग्जांपल से समझेंगे तब अपने को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। साथ में क्या बताया गया है कि इसमें अगर बात की जाए, एक तो हैलाइड कौन सा, फ्लोरीन से रिलेटेड, एक हैलाइड आपका जो है आयोडीन से रिलेटेड। ये जब हैलाइड उपस्थित होते हैं तो सामान्यतः ये अस्थायी हैलाइड है, अस्थायी हैलाइड है। इसीलिए क्या बताया गया है कि इनसे बने यौगिक आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। जबकि इसके अलावा हैलाइड की अगर बात करें, जैसे अपन बात करें CuCl2, CuCl4 और CuBr। ज्यादातर आपको क्लोराइड से रिलेटेड बात करेंगे, यौगिक आपको बहुत सारी अभिक्रियाओं में क्या है, उत्प्रेरक के रूप में भी काम में लेते हैं। इसका क्या किया जाता है, हैलाइड्स का उत्प्रेरक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के रूप में, कि कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में जो एल्कोहल है उसकी अभिक्रियाएं आपको इसमें ज्यादातर देखने को मिलती हैं। एसिड है उसकी भी अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो मुख्य रूप से ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड, ये यौगिक इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें, सामान्यतः कॉपर है उसमें अपन विन्यास की बात करें तो आपका एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में किसमें पाया जाता है, 4s1। तो यहां पर क्या बताया गया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या करता है, 3d10 विन्यास बनाता है। इसलिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये क्या है, जो कॉपर है ये अणुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका उपस्थित होता है। यहाँ पर जो आपके आयनन किया जाता है, जब प्रथम और द्वितीय आयनन होता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ऊर्जा का बहुत कम जो है इनमें अंतर पाया जाता है, जिससे इनमें क्या देखने को मिलता है कि उच्चतम ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं हैं, जैसे अपन बात करें +3, +4, +5, ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो सामान्यतः बहुत कम प्रदर्शित की जाती है, मतलब अस्थायी यौगिक बनाया जाता है। सामान्यतः यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपके +2 ऑक्सीकरण अवस्था इनमें ज्यादा स्थायी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें, कई जगह ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बस डिपेंड ये है कि जो आपके स्थायी यौगिक है उस पर निर्भर करता है। स्थायी यौगिक की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है ये सबसे ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, उसके रूप में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर बात करें, जो कॉपर है ये क्या करता है, आपके जो अपन बात करें उपसहसंयोजक यौगिक, तो उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण भी कॉपर के द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है। और वहां पर अगर हम गुणों की बात करें तो बहुत सारे गुण हैं जो अपन वहां पर अपन इससे रिलेटेड जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि भाई इसमें सल्फाइड बनाए जा रहे हैं, इसमें ऑक्साइड बनाए जा रहे हैं, इसमें हैलाइड भी बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो विशेषताओं के रूप में अगर यहाँ पर बात की जाए तो कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर उपसहसंयोजक यौगिकों में बात करें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अणुचुंबकीय प्रकृति है, आपको ध्यान रखना है कि अणुचुंबकीय प्रकृति के यौगिक बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर सामान्यतः क्या बताया गया, तो कॉपर है इसका जलीय जो यौगिक है वो आपके सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसका उपसहसंयोजक यौगिक लिख रहा हूँ, CuH2O6+2। यहाँ पर बात करें +2 ऑक्सीकरण अवस्था किसकी आपको देखने को मिलेगी, कॉपर की, और ये इससे जुड़ा हुआ लिगेंड। यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पर जो इसका जलीय यौगिक बनता है इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इस कंपाउंड की अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें अन्य जो लिगेंड है, ये लिगेंड क्या कर सकते हैं, आपका जो H2O है
इस H2O का इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, आसानी से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। ठीक है, और प्रतिस्थापन मुख्य रूप से ज्यादा संख्या में नहीं किया जा सकता, इसलिए अपन देखिए अगर इसका यौगिक बात करें, जैसे मैंने एक यौगिक लिया है, ये वाला, कि दो आपके 4 अमोनिया अणु है, वो क्या करेंगे, 2 जल के अणुओं का क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। इसी तरह से आपके यहाँ पर और अपन लिख सकते हैं कि भी यहाँ पर EN ने कर दिया, एथिलीन डाइअमीन है, उसने भी क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। तो मुख्य रूप से अपन क्या कह सकते हैं कि इससे बने यौगिक उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अगर बात करें, जैसे हैलाइड से रिलेटेड संकुल है, तो ये बना दिया, तो यौगिक बन गया आपका। इसी तरह से और अगर बात करें तो सामान्यतः इस तरह के जब यौगिक बनाए जाते हैं तब उनको बोला जाता है अष्टफलकीय ज्यामिति वाले यौगिक। कौन से वाले, अष्टफलकीय ज्यामिति वाले यौगिक। अगर इस तरह से बनाए जाते हैं तब इसमें अपन बोलेंगे चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले यौगिक। यहाँ पर इनमें अगर और चीज बात करें तो सामान्यतः कॉपर है, उसमें क्या देखने को, +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो यौगिक है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके कॉपर से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बढ़ाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।